गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग लगातार मध्यकालीन इतिहास की क्लास करते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मामलुक वंश को पढ़ लिया है। आप लोगों से मैंने कहा था कि अब हम लोग कल की क्लास में खिलजी डायनेस्टी अर्थात खिलजी राजवंश के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी अर्थात खिलजी राजवंश के विषय में पढ़ेंगे। खिलजी राजवंश जो है दोस्तों, यह 1290 ईस्वी में स्थापित हुआ और 1320 ईस्वी तक चला। बहुत ही कम समय तक केवल 30 वर्षों तक ही यह राजवंश दोस्तों स्थापित रहा, लेकिन इसमें बहुत सारे कार्य हुए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम इसका पहला जो शासक था सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय में जानेंगे दोस्तों। यह सुल्तान 1290 से 1296 लगभग 6 वर्षों तक इसने इस राजवंश पर शासन किया था दोस्तों। आइए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, खिलजी राजवंश का संस्थापक था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी राजवंश का संस्थापक था। आइए इसके विषय में जानते हैं कि यह जलालुद्दीन खिलजी कहाँ से आया और इसका उत्थान कैसे हुआ। जलालुद्दीन खिलजी कबीले का तुर्क था। जलालुद्दीन खिलजी कबीले का तुर्क था जो अफगानिस्तान में निवास करता था। उसके पूर्वज इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए और सल्तनत की नौकरी करने लग गए। उसके जो पूर्वज थे दोस्तों, वे अफगानिस्तान में रहते थे। ये लोग खिलजी कबीले के थे। तो जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था दिल्ली पर अर्थात सल्तनत पर, तो उसी समय इसके पूर्वज भारत में आए और सल्तनत की नौकरी करने लग गए। तो नेक्स्ट है दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलबन के शासन काल में अपनी सेवा का आरंभ किया दोस्तों। इसने जो है बलबन जब शासन की गद्दी पर बैठता है उस समय अपनी सेवा जो है सल्तनत को देता है। यह कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह एक कुशल सेना नायक के रूप में ख्याति अर्जित की। बलबन के शासनकाल में इसने कुशल सेना नायक की भूमिका निभाई दोस्तों, और बलबन ने उसे सेना नायक का पद भी दिया। अच्छा सेना नायक था दोस्तों, इसीलिए बलबन ने उसे सेना नायक का पद भी दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, जलालुद्दीन ने कयूमर्स की हत्या कर दिल्ली के सल्तनत पर अधिकार कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना की। जब मामलुक वंश अपने निचले पावदान पर चल रहा था दोस्तों, और यह कयूमर्स जो अल्पवयस्क शासक था, उस समय पूरे राज्य में राजनीतिक अराजकता फैल गई थी। उसका लाभ उठा करके जलालुद्दीन खिलजी कयूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट है, यह एक उदारवादी शासक था एवं अच्छा प्रशासक नहीं था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक उदारवादी शासक था दोस्तों और अच्छा प्रशासक नहीं था। इसके उदारवादिता की कई उदाहरण मिलेंगे, हम लोग बीच बीच में बातें करते रहेंगे। इसके उदारवादी होने का, यह कैसे उदारवादी राजा था दोस्तों, हम लोग इससे बीच बीच में बातें करते रहेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, मंगोल आक्रमण। मंगोलों से सुरक्षा के लिए जलालुद्दीन ने सुनाम, दीपालपुर व मुल्तान सीमा पर अरकली खां की नियुक्ति करता है। मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए इसने
अरकली खां की नियुक्ति सुनाम, दीपालपुर और मुल्तान सीमा पर करता है दोस्तों। जलालुद्दीन के समय हलाकू खां का पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ, किंतु मंगोल पराजित हुए। अब्दुल्ला और जलालुद्दीन के मध्य मैत्रीपूर्ण संधि हुई। संधि में यह हुआ दोस्तों कि अब्दुल्ला ने कहा अब हम लोग अर्थात मंगोल दिल्ली पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। जब यह पराजित हुआ, केवल इस संधि पर उसे जलालुद्दीन ने छोड़ दिया। यह इसकी उदारता थी दोस्तों। और आगे देखेंगे इसकी भयंकर उदारता है दोस्तों कि कुछ समय बाद द्वितीय मंगोल आक्रमण हुआ। देख रहे हैं दोस्तों कि कुछ समय बाद द्वितीय मंगोल आक्रमण हुआ। यह आक्रमण हलाकू के पौत्र उलुग खां ने किया। यह आक्रमण हलाकू के पौत्र उलुग खां ने किया। वह भी पराजित हुआ। पराजित होने के बाद देखिएगा, पराजित होने के बाद उसने मतलब उलुग खां ने अपने 4000 समर्थकों के साथ भारत में रुकने की अनुमति सुल्तान से ली। उलुग खां दोस्तों जलालुद्दीन से पराजित भी हुआ और उससे क्षमा भी मांगी, और क्षमा मांगने के बाद इसने मना भी कर दिया जलालुद्दीन ने उसे, और यह भी कहा कि मैं आपके भारत में 4000 समर्थकों के साथ रहना भी चाहता हूँ। और सुल्तान अर्थात जलालुद्दीन ने उसे स्वीकार भी कर लिया। और लेकिन यह हुआ कि जो उलुग खां था उसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। उलुग खां ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। जहाँ पर मंगोल बसे उसे मंगोलपुरी कहा गया। जहाँ पर मंगोल बसे उसे मंगोलपुरी कहा गया। अब दोस्तों महत्वपूर्ण विद्रोह है जो इसके शासनकाल में होते हैं जलालुद्दीन के, हम लोग उसकी ओर रुख करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए देखते हैं दोस्तों सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जानते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में। पहला जो है देखते हैं दोस्तों मलिक छज्जू का विद्रोह। 1290 ईस्वी में इसने विद्रोह किया था दोस्तों। यह मलिक छज्जू जो है दोस्तों यह कड़ा और मानिकपुर का गवर्नर था जो मानिकपुर में विद्रोह कर देता है। उस विद्रोह को जलालुद्दीन ने दबाया और मलिक छज्जू को क्षमा कर दिया, परंतु कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार अली गुरसास्प को बनाया। हुआ यह था कि दोस्तों जैसे ही जलालुद्दीन गद्दी पर बैठता है उसी समय कड़ा और मानिकपुर का जो गवर्नर होता है जिसका नाम दोस्तों मलिक छज्जू है, वह मानिकपुर में विद्रोह कर देता है। विद्रोह जब करता है तो वहां जा करके जलालुद्दीन खिलजी जो है उस विद्रोह को खत्म करता है और मलिक छज्जू उससे क्षमा मांगता है इस विद्रोह के लिए, तो उसने जो है क्षमा भी कर दिया दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी ने क्षमा भी कर दिया। यह इसकी उदारता थी। लेकिन एक काम उसने यह भी किया, जो कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार उसे हटाकर अर्थात मलिक छज्जू को हटाकर अपने भतीजे अली गुरसास अर्थात इसका भतीजा भी यह था दोस्तों और उसका दामाद भी था, अली गुरसास को बनाया। ताजिदुद्दीन कूची का विद्रोह। सुल्तान की उदार नीति को उसकी कमजोरी समझकर अमीरों ने एक सामाजिक उत्सव पर सुल्तान का वध कर उसके स्थान पर ताजुद्दीन कूची को सुल्तान बनाने का षड्यंत्र रचा। लेकिन इस षड्यंत्र का पता सुल्तान को हो जाता है, अर्थात इसकी भनक सुल्तान को हो गई और ताजुद्दीन ने सुल्तान से माफ़ी मांगी और सुल्तान ने
उसे माफ़ कर दिया और 1 वर्ष का देश निकाला दे दिया। देख रहे हैं दोस्तों इसकी उदारता एकदम चरम पर है दोस्तों। यह सभी को माफ़ करता हुआ चला जा रहा है दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जी। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों एक कथन कहता था बार बार कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और किसी भी मुसलमान का रक्त बहाना मेरे वसूलों के खिलाफ है। तो दोस्तों अब हम लोग आइए देखेंगे कि एक नया विद्रोह हुआ, सिद्दी मौला का विद्रोह। सिद्दी मौला का विद्रोह होता है दोस्तों। इस विद्रोह में देखेंगे कि इसकी उदारता खत्म हो जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों। वह ईरान से आया एक संत था। कौन दोस्तों? सिद्दी मौला ईरान से आया एक संत था। वह अजोधन के शेख फरीदुद्दीन गंज शकर का अनुयायी था दोस्तों। कौन था दोस्तों? यह अजोधन एक स्थान है दोस्तों। वहाँ के एक शेख थे जिनका नाम था फरीदुद्दीन और गंज शकर। इसका अनुयायी था दोस्तों। बलबन के शासनकाल में वह दिल्ली में बसा था दोस्तों। कौन? सिद्दी मौला बलबन के शासनकाल में दिल्ली आया और वहाँ बस गया। सिद्दी मौला पर यह आरोप लगाया गया कि झूठा अफवाह था दोस्तों। यह अफवाह था। सिद्दी मौला पर यह आरोप लगाया गया कि 2 हिंदू अधिकारियों हथिया पायक व निरंजन कोतवाल ने सुल्तान की हत्या करने व सिद्दी मौला को सुल्तान बनाने के लिए षड्यंत्र रचा। यह सूचना सुल्तान को मिली। सुल्तान द्वारा हथिया पायक और निरंजन कोतवाल की हत्या करवा दी गई और सिद्दी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया गया। लेखक कहते हैं कि इसका जो सॉफ्ट हैंड था दोस्तों वह केवल मुसलमानों के साथ था, अर्थात इसकी जो उदारता थी वह केवल मुसलमानों के साथ थी। आखिर हिंदुओं की इसने हत्या करवा दी। जलालुद्दीन ने हिंदू की हत्या करवा, जैसे हथिया पायक और निरंजन कोतवाल की इसने हत्या करवा दी थी दोस्तों, और सिद्दी मौला को भी इसने कुचलवा दिया था, जबकि इन लोगों की कोई गलती भी नहीं थी। अर्थात इनके षड्यंत्र का जो पता था केवल अफवाह था, उसको चेक भी नहीं किया गया और इन्हें मरवा दिया गया। अगला विद्रोह है दोस्तों अली गुरसास्प का विद्रोह। यह 1996 ईस्वी में होता है। यह कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। सुल्तान का भतीजा और दामाद भी था। देख लीजिएगा दोस्तों, यह कड़ा अली गुरसास्प जो है यह कड़ा और मानिकपुर का गवर्नर था और सुल्तान का दामाद और भतीजा भी था। उसने बिना सुल्तान की अनुमति के देवगिरी के शासक रामचंद्र देव अर्थात यादव वंश के थे दोस्तों को पराजित कर अपार धन लूटा। इसी लूटे हुए धन को प्राप्त करने के लिए जब सुल्तान मानिकपुर पहुंचता है दोस्तों तो धोखे से अली गुरसास्प उसकी हत्या कर देता है। अली गुरसास्प सुल्तान की हत्या कर देता है दोस्तों, और उस समय सुल्तान की आयु लगभग 76 वर्ष थी। अब अली गुरसास्प जो है अगला शासक बनता है। आइए देखते हैं दोस्तों कि अली गुरसास्प अगला शासक बनता है और यह अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट स्लाइड में। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों अली गुरसास्प अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट शासक के विषय में देखेंगे जिसका नाम है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1316 तक गद्दी पर आसीन रहता है दोस्तों। इसका मूल नाम दोस्तों अली गुरसास था। इसका मूल नाम क्या था दोस्तों? अली गुरसास था। इसका जो राज्यारोहण हुआ दोस्तों यह मानिकपुर में 20 जुलाई 1296 को हुआ और फिर जब वह दिल्ली आया तो 21 अक्टूबर 1296 को दूसरी बार इसका राज्यारोहण हुआ यह था कि दोस्तों जब इसने अपने चाचा अर्थात जलालुद्दीन खिलजी की मानिकपुर में हत्या करवा दिया तो उसी समय उसने राज्यारोहण भी करवाया 20 जुलाई 1296 को। लेकिन अब दिल्ली पहुंचने में उसे समय लगता, इसीलिए उसने मानिकपुर में राज्यारोहण करवा करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया दोस्तों। और फिर दिल्ली आया तो फिर एक बार फिर राज्यारोहण करवाया अपना 21 अक्टूबर 1296 को। अलाउद्दीन दोस्तों, अलाउद्दीन अब दूसरी दिल्ली की स्थापना करता है। दूसरी दिल्ली को दोस्तों सीरी के नाम से जाना जाता है। सीरी के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी दिल्ली का भाग है दोस्तों, यह दक्षिणी दिल्ली का भाग है। उसने सीरी में सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया और इस फोर्ट के अंदर दोस्तों, इस फोर्ट के अंदर उसने हजार सितुन नामक एक राजभवन का निर्माण करवाता है दोस्तों। हजार सितुन नामक राजभवन का निर्माण करवाता है जिसमें हजार सितुन का अर्थ है दोस्तों 1000 खंभों वाला 3 मंजिला भवन। 1000 खंभों वाला 3 मंजिला भवन, मतलब 3 मंजिला उसमें थी दोस्तों, 1 मंजिल, 2 मंजिल और फिर तीसरी मंजिल। मंगोलों का दमन 1299 ईस्वी में इसे केवल आशंका हो गई थी दोस्तों। अगला है दोस्तों मंगोलों का दमन। अगला है दोस्तों मंगोलों का दमन कब करता है? 1299 ईस्वी में। इसे मात्र शंका हो गई थी कि मंगोल इसके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, तो इसने उस अपने शंका के समाधान के लिए उसने मंगोलों को पूरी तरीके से कत्लेआम करवा दिया दोस्तों पूरे मंगोलपुरी में। आइए देखते हैं दोस्तों, मंगोलों के संभावित विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन ने मंगोलपुरी में कत्लेआम करवा दिया जिसमें लगभग 30,000 मंगोल मारे गए दोस्तों। केवल संभावना थी, इस संभावना को उसने खत्म कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। यह उत्तर भारत में जो ये सैन्य अभियान करता है दोस्तों वह है सिंध और मुल्तान अभियान। 1296 ईस्वी में यह अभियान करता है दोस्तों, सिंध और मुल्तान अभियान को। यहाँ पर 2 सेनापति हैं दोस्तों, उलुग खां और जफर खां। उलुग खां और जफर खां के नेतृत्व में यह अभियान भेजा गया। इस अभियान में पूरे जलाली समुदाय को मार दिया गया। इस अभियान में पूरे जलाली समुदाय को मार दिया गया और ताकि भविष्य में कोई सत्ता की दावेदारी न कर सके। पूरे जलाली समुदाय को केवल इसलिए मार दिया गया दोस्तों ताकि कोई भविष्य में सत्ता की दावेदारी न कर सके। अब हम लोग दोस्तों गुजरात अभियान 1297 को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब हम लोग कल जो है गुजरात अभियान के विषय में, अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के विषय में जानेंगे। आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद दोस्तों।